हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। ये बात दिसंबर 1989 की है, जब जयप्रकाश और मनोज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे। दोनों दोस्तों को भूतिया फिल्म देखने का बहुत शौक था। जब भी कोई नई भूतिया फिल्म शहर के सिनेमा घर में लगती, हॉस्टल से चोरी छुपे दोनों दोस्त नाइट शो देखने पहुंच जाते। उन दिनों एक भूतिया फिल्म सिनेमा घर में चल रही थी। फिल्म बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसके चर्चे चारों तरफ हो रहे थे। एक रात दोनों दोस्त मौका देखकर वो फिल्म देखने पहुंच गए। फिल्म की कहानी में दिखाया गया शैतान किसी का भी रूप धारण कर कहीं भी पहुंच जाता है और नए नए लोगों को अपना शिकार बनाता है। वो किसी भी बहाने से अपने शिकार को कब्रिस्तान में ले जाता है। लोगों की जान लेने में उसे बहुत मजा आता था। जयप्रकाश और मनोज को फिल्म की कहानी भूतिया होने की वजह से काफी पसंद आई थी। नाइट शो छूटा तो रात का 1 बज रहा था। उस रात सर्दी बहुत ज्यादा थी। कोहरा होने की वजह से आगे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जयप्रकाश और मनोज एक ही साइकिल पर सवार थे। दोनों दोस्त रास्ते में बस उसी फिल्म की बातें करते चल रहे थे। वो फिल्म की कहानी में इतना ज्यादा खो गए थे कि उन्हें अपने हॉस्टल को जाने वाले रास्ते का ध्यान ही न रहा और वो एक दूसरे मोड़ पर मुड़ गए। शुरू से ही साइकिल जयप्रकाश चला रहा था। मनोज ने उससे कहा, अगर तुम थक गए हो तो साइकिल मैं चला लेता हूं, शायद हॉस्टल अभी दूर है। जयप्रकाश ने साइकिल चलाते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। सिनेमा घर से हॉस्टल की दूरी 8 किलोमीटर थी, लेकिन साइकिल को चलते अब 2 घंटे हो चुके थे। अब मनोज को इस बात का एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मनोज ने जयप्रकाश से कहा, शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। हमारे हॉस्टल का ये रास्ता नहीं है। साइकिल रोको, हमें वापस जाना होगा। अगर हम और आगे गए तो शहर से बाहर जंगल में पहुंच जाएंगे। गहरा कोहरा होने की वजह से अपने हॉस्टल को जाने वाला रास्ता मनोज को सूझ नहीं रहा था। मनोज ने जबरदस्ती साइकिल रुकवा ली। अब रात के 3 बज रहे थे। मनोज उस सुनसान रास्ते के बीच साइकिल रुकवाकर यह सोच रहा था कि आखिर वो इस खामोश पड़े रास्ते में किससे पूछे कि वो इस वक्त कहां पर है। तभी जयप्रकाश साइकिल के पिछले हिस्से पर जा बैठता है। वो मनोज से हंसकर कहता है, अब साइकिल चलाने की बारी तुम्हारी है। मनोज को जयप्रकाश का यह बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी घबराए हुए मनोज से जयप्रकाश कहता है, मुझे याद है, इस रास्ते से मैं पहले भी हॉस्टल जा चुका हूं। यहां से बस थोड़ा आगे एक मोड़ है। तुम साइकिल चलाओ, मैं आगे का रास्ता बताता हूं। वहां आगे एक पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान से एक शॉर्टकट है। अक्सर लोग कब्रिस्तान के अंदर से होकर गुजरते हैं। अगर हम भी वहां से जाएंगे तो अपने हॉस्टल जल्दी पहुंच जाएंगे। सोचो मत, बस जल्दी चलो। कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरने वाली बात सुनकर मनोज को कुछ अटपटा सा लगता है। वो जयप्रकाश से कहता है, क्या इस रात में कब्रिस्तान के बीच से होकर जाने से तुम्हें डर नहीं लगेगा? जयप्रकाश मनोज से मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? वहां कब्रिस्तान में कौन सा कोई भूत रखा है जो तुम्हें खींचकर कब्र में ले जाएगा? मैं पहले भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से होकर जा चुका हूं। मनोज ने जयप्रकाश के कहने से साइकिल को रफ्तार तो दे दी, लेकिन वो मन ही मन डर रहा था।
जयप्रकाश ने फिर से आज देखी उस भूतिया फिल्म की बातें शुरू कर दी। मनोज अपने मन में सोचता है, आज जयप्रकाश को ये हो क्या गया है? हम तो पहले ही मुसीबत में घिरे हैं, ऊपर से ये कोहरा जो सामने का रास्ता नहीं देखने दे रहा, और जयप्रकाश फिर से उसी फिल्म में दिखाए गए भूतिया सीन्स के बारे में बात कर रहा है। साइकिल चला रहा मनोज जयप्रकाश से कहता है, बंद करो यार ये फिल्म की स्टोरी, देख नहीं रहे हम किस मुसीबत में घिरे हैं? जयप्रकाश डरे हुए मनोज की बात पर एक जोर का ठहाका लगाता है। मनोज उससे गुस्से के साथ कहता है, तुम्हें हंसी आ रही है? मेरी हालत खराब हो रही है। तुम्हारे कहने पर मैं उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने को तैयार तो हो गया हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा यह फैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम वापस उसी सिनेमा पर पहुंच जाएं? शायद वहां पहुंचकर हमें अपने हॉस्टल जाने का रास्ता मिल जाए। साइकिल के पीछे बैठा जयप्रकाश इस बार मनोज से बदली हुई आवाज में बोलता है, नहीं, अब कुछ नहीं होगा। हमें इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाना होगा। साइकिल चला रहा मनोज जयप्रकाश की बदली हुई आवाज को सुनकर कहता है, ये भूतिया आवाज निकालकर तुम मुझे डराना चाहते हो? तभी जयप्रकाश पीछे से मनोज की गर्दन दबोचते हुए कहता है, तुमने ठीक समझा, मैं भूत ही तो हूं। तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं है। जयप्रकाश के इतना कहने पर मनोज खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने का प्रयास करता है। वो अभी तक यही सोच रहा होता है कि जयप्रकाश उसके साथ मजाक कर रहा है। साइकिल अब तक कब्रिस्तान के बीच से होकर जाने वाले रास्ते पर पहुंच चुकी होती है। जयप्रकाश का रूप लिए मनोज के पीछे साइकिल पर बैठी वो शैतानी आत्मा अब कब्रिस्तान में पहुंचते ही अपना असली रूप दिखाती है। वो शैतानी आत्मा अचानक से साइकिल से हवा में उड़कर मनोज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मनोज उसकी भयानक शक्ल देखकर चीखने लगता है। वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि जयप्रकाश उसके साथ साइकिल पर बैठा है। जब वो जयप्रकाश को पुकारते हुए अपने पीछे पलटकर देखता है तो खौफ से साइकिल लेकर वहीं कब्रिस्तान में गिर पड़ता है। जयप्रकाश तो शुरू से ही मनोज के साथ नहीं था। वो शैतानी आत्मा सिनेमा घर से ही जयप्रकाश का रूप लेकर उसके साथ उसकी साइकिल पर थी। मनोज ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चाहा, मगर उस शैतानी आत्मा ने उसे पकड़ लिया। वो मनोज को खींचकर एक पुरानी कब्र के घेरे में ले जाना चाहती थी ताकि वो मनोज की जान ले सके। मनोज को हनुमान चालीसा का पाठ याद था। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। उस शैतानी आत्मा ने मनोज की जान लेने की जितनी भी अपनी नाकाम कोशिशें थीं सब करके देख ली, मगर मनोज ने हनुमान चालीसा का पाठ बंद नहीं किया। उसने और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ी और देखते देखते वो शैतानी आत्मा बहुत तेजी के साथ चीखती हुई वहां से भाग गई। मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। वो हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ अपने हॉस्टल पहुंच गया। जयप्रकाश वहां कब से उसका इंतजार कर रहा था। जयप्रकाश ने मनोज को देखते ही अपने गले लगा लिया। जयप्रकाश ने उससे कहा, तू कहाँ रह गया था मेरे यार? मैंने फिल्म छूटने के बाद तुझे सब जगह ढूंढा पर तेरा कहीं पता नहीं चला। थक हार कर मैं अकेले ही अपनी साइकिल लेकर हॉस्टल वापस आ गया। मनोज ने अपने साथ घटी घटना के बारे में जयप्रकाश को बताया कि कैसे उसकी शक्ल में एक शैतानी आत्मा उसे अपने साथ
साइकिल पर बिठाकर उसकी जान लेने एक कब्रिस्तान में ले गई थी। तो ये थी हमारी अच्छी कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।